नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर ओझा आपका मित्र एक बार पुनः अपने इस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद में वापस से 7 शक्तियों के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आए जिनसे क्या है कि लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियां थी कि ये 7 शक्तियाँ है कौन। तो 7 शक्तियों के बारे में तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत से लोग अलग अलग कमेंट्स पास कर रहे थे कि भाई बायासा कौन है या बायाजी कौन है। तो उन सभी का जो भ्रांतियों का निवारण करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और जिससे मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, उनकी सभी की भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी कि 7 शक्तियाँ जो जैसलमेर क्षेत्र के अंदर विद्यमान है और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जिनके धाम बने हुए हैं, उन 7 शक्तियों जो आवड़ माता के सहित थी 7 बहनें, आवड़ माता और 6 बहनें और एक भाई। तो इन 7 शक्तियों के हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग नाम है, और अलग अलग नामों के अनुसार वो बहुत से कुलों की देवी है, यानी कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। वो राजस्थान के अंदर अनेकों परिवारों में, अनेकों वंश के अंदर वो कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि हम जिस कुल देवी को पूज रहे हैं वो 7 शक्तियों का ही एक रूप है और 7 शक्तियों में से ही उनका नाम है। तो आज दोस्तों मैं आवड़ माता के 52 नाम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आवड़ माता के जो 52 नाम है, उनके ये नाम किस लिए पड़े और क्या कारण हुआ। तो आवड़ माता ने राक्षसी कृतों के लिए कुख्यात 52 होनों का, यानी 52 राक्षसों का वध किया था। जो 52 दैत्य थे, जिन्होंने दैत्य उनके कृत्य थे, और राक्षसी कृत होने के कारण आवड़ माता ने उन 52 जो राक्षस थे हुनों का वध किया था। अतः 52 ही उनके पखवाड़े हो गए, पखवाड़े भी 52 हो गए, उनके नाम भी 52 हो गए, और 52 ही मंदिर हो गए राजस्थान के अंदर, और 52 ही ओरण हो गए। जहाँ 52 मंदिर है वहीं पे 52 ओरण हो गए, और 52 ही उनके नाम हो गए। वर्तमान के अंदर दोस्तों इन होनों में से 4 तो तेमड़ा आ रहा है, यानी 4 तो तेमड़ा, बिंजा, घंटिया तथा चालकना के वृतांत उपलब्ध होते हैं, और अन्य होनों के नाम में रातड़िया, बिलाड़ा, बर, रूट, गरुट, दांता, नड़ा, जराना, बाबरा, मोगा, बेलाना आदि प्राप्त होते हैं। तो ऐतिहासिक, चमत्कारिक एवं आंचलिक घटनाओं के कारण आवड़ माता की जो 52 नाम है लोक प्रदेश में प्रसिद्ध हो गए, और उन्हीं नामों के नाम आधार पर आवड़ माता के मंदिर बन गए, और आवड़ माता के मंदिर बनने के साथ ही वहाँ पे आवड़ माता के जो ओरण भी बन गए। तो सबसे पहला नाम जो माँ हिंगलाज ने अवतार लिया था चेलक गांव के अंदर, माँ हिंगलाज ने जो मामड़िया जी चारण थे उनके घर के अंदर उनकी पत्नी की कोख से अवतार लिया था। तो सबसे पहला नाम उनका पड़ा आवड़। क्यों कि संतानहीन मामड़ और मोहवती उनकी पत्नी के घर में पुत्री रूप में मां ने जन्म लिया, और बहुत ही सुंदर होने के कारण, खूबसूरत होने के कारण सभी ने आनंदित होते हुए उनका नाम आवड़ रख दिया। क्योंकि जो मरु प्रदेश में जो भाषा होती है खूबसूरत को, जो सुंदर होती है, हम जिसको ब्यूटीफुल कहते हैं, उस खूबसूरत को आवड़ जाना कहते हैं कि आवड़ है। तो माँ बचपन में बहुत सुंदर थी, तो इसलिए उनका नाम, एक नाम उनका आवड़ रख दिया गया, और दूसरा नाम था उनका उबटा। आवड़ का ही एक अपर नाम है उबटा, ये उबटत देवी। तो उबटा नाम जो उनका माँ आवड़ माता का एक नाम उबटा पड़ा, जिसका अपभ्रंश है, उबटा नाम है। तीसरा नाम माँ भगवती आवड़ का है साहुवाणी। सिंध में स्थित साहुआ यानी सेवन नगरी के निवासी होने के कारण आवड़ के पूर्वजों की जो शाखा थी वो साहुआ शाखा थी, यानी वो साहुआ शाखा के वंशज से। तो साहुआ नाम से प्रख्यात हुई। इसी साहुआ शाखा में जन्म लेने के कारण माँ भगवती आवड़ का एक नाम पड़ गया साहुवाणी। तो वो माँ भगवती साहुवाणी नाम से विख्यात हो गई। और फिर आवड़ माता का चौथा नाम पड़ा मामड़ाई, क्योंकि मामड़ की पुत्री होने के कारण
मामड़िया जी जो चारण थे उनकी पुत्री होने के कारण इनका एक नाम पड़ गया मामड़ाई। तो आवड़ा मामड़ाई नाम से जगत में विख्यात हुई। और पांचवा नाम आई माता। आई माता हम जो कहते हैं, जगह जगह आई माता के मंदिर प्रसिद्ध है। तो माता को आई संबोधित किया जाता है, यानी आवड़ को मातृतुल्य स्वीकार करने के कारण आई कहा गया। और दूसरे मत के अनुसार आवड़ के रूप में साक्षात आद्य शक्ति हिंगलाज अवतरित होती थी, नहीं आई थी। मतलब हिंगलाज माता मामड़िया जी चारण के घर आई थी, यानी पुत्री के रूप में आई थी। इसलिए सबने कहा कि भाई खुशियां आई है, पुत्री आई है। तो पुत्री आई है, खुशियां आई है, इसलिए उनका एक नाम रख गया आई माँ। तो माँ आई माँ के नाम से भी विख्यात हो गई। छठा नाम है दुधाई। आवड़ माता का जो छठा नाम है दुगाई या दुधाई बोलते हैं। आवड़ के रूप में साक्षात दुर्गा का आगमन, यानी माँ भगवती दुर्गा का आगमन हुआ, अवतार हुआ। तो अतः आवड़ को दुगाई यानी दुर्गा के नाम से दुगाई कहलाई। और चारण परिवारों में नववधुओं द्वारा अपनी सास के लिए सासू छाबड़ा लाने के परंपरा आडा कुल में जन्मी एक नववधु अपनी सास के निमित्त सासू छाबड़ा में अपने पितृकुल में पूजित आवड़ की प्रतिमा लेकर जयपुर के निकट स्थित हरमाड़ा ग्राम में आई, जिसे वहां दुगाई या दुदाई नाम से संबोधित किया जाने लगा। सातवां नाम मां का पड़ा साते समाणी। साते समाणी यानी आद्य शक्ति हिंगलाज का आवड़ सहित 7 भगनियों यानी 7 बहनों के रूप में प्रविष्ट होकर अवतरित होने के कारण साते समाणी कहलाई। यानी 7 बहनों के साथ में 7 शक्तियों के साथ में साते समाणी, ये माँ का 7वां नाम कहलाया। 8वां नाम पड़ा माँ का चेलक राय या छिलक राय या त्रिणुतिया देवी। छिलक गांव में जन्म होने के कारण, यानी चेलक गांव में जन्म होने के कारण माँ आवड़ का एक नाम पड़ गया चेलक राय। 9वां नाम पड़ा माँ का कत्याणी, क्योंकि जब माँ ने यहाँ से प्रवास किया था सिंध प्रदेश में जैसलमेर क्षेत्र से, तो नारायणगढ़ में प्रवास के समय पिता द्वारा मनोध्यान के लिए सूत काटने का कार्य, यानी माँ घर पे बैठे बैठे वो सूत काटने का कार्य करती थी। तो सूत काटने के कारण इनका नाम एक कत्याणी पड़ गया, क्योंकि काटना, सूत को काटने के लिए इनका एक नाम कत्याणी रूप में जाना जाने लगा। और 10वां नाम माँ का पड़ा नागणेचिया, यानी माँ नागणेची देवी। क्यों कि जब माँ हाकणा नदी में स्नान कर रही थी, उस समय जो लूचिया नाई था उसने उन वस्त्रों को स्पर्श कर लिया। तो माँ को पता लग गया कि भाई इन वस्त्रों को तो किसी पुरुष ने स्पर्श कर लिया है। तो अतः इन्हीं वस्त्रों का यहीं पे त्याग करके माँ ने नागिन रूप धारण कर लिया। और नागिन रूप धारण करके माँ अपने घर पे वहां से लौटी। तो इसलिए नागणेचिया माता यानी नागणेचिया माता माँ कहलाई। तो आवड़ माता का जो 10वां नाम पड़ा नागणेचिया माता। नागणेचिया माता के कारण माँ आवड़ सबके इस पूरे लोक में पहचानी जाने लगी। और राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में माँ नागणेचिया माता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। 11वां नाम माँ का पड़ा सिहाणो। पृथ्वी पे अंकित नागिन के चिन्हों का अनुगमन करते हुए जो मामड़ के आवास पर नूरन सुबना के आने पर 7वें भगिनियों ने सिंह रूप का धारण कर लिया। जब माँ नागिन का रूप बना करके जब अपने घर पे आई, तो जो वो बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था नूरन सुमरा, वो उनके पीछे पीछे घर पे आ गया। तो माँ ने देखा ये अपने घर पे भी आ गया है, तो माँ ने वहाँ पे अपना शेर का रूप धारण कर लिया। शेर का रूप धारण के कारण माँ वहाँ पे सिंघाणो माता यानी सहाणो माता के रूप में माँ पहचाने जाने लगी, कहने लगी। फिर 12वां नाम है उपरल्या। सुमरा शासकों द्वारा आवड़ आदि 7 बहनियों की निगरानी हेतु और पैरियों की नियुक्त करने के फलस्वरूप वे अदृश्य होकर आकाश मार्ग में विचरण करने लगी। इसलिए माँ आकाश मार्ग में विचरण करने लगी, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया उपरल्या। फिर 13वां नाम माँ का है बालियाणी। जब सुमरा शासक के पैरियों को जलाकर भस्म कर दिया, तो माँ बालियाणी कहने लगी। क्योंकि बलना हम अपने राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि बाढ़ दियो, कह इन आपा बाढ़ दियो, तो बाढ़ दियो यानी बलियाणी। तो माँ ने उन पैरियों को, उन जो सैनिक थे उनको जला दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया बलियाणी। फिर 14वां नाम माँ का पड़ा माड़ राय यानी माड़ रानी, माडरेणी या माडेची, यानी माड़ प्रदेश में जन्म लेने के कारण और माँ ने अनेकों लीलाएं वहाँ पे की माड़ प्रदेश में, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया माड़ राय। फिर हाकड़ा राय,
क्योंकि हाकड़ा नदी को 3 चल्लुओं में पी लिया था माँ ने, पूरी नदी को 3 चल्लुओं में पीने के कारण माँ का एक नाम पड़ गया हाकड़ाए, हाकड़ा राय, हाकड़ा राय हो गया। फिर माँ का 16वां नाम एहयानी, क्यों कि नाननगढ़ सुल्तानपुर से जब आगमन के पश्चात एहप गांव में निवास किया उन्होंने, माँ ने सबसे पहले जिस गांव में निवास किया वो उस गांव का नाम था एहप, तो इसलिए यहाँ पर निवास करने के कारण इन माँ का एक नाम पड़ गया एहयानी। फिर 17वां नाम रवेची यानी रवरेची या रिवराय, अपने भाई मई रक्ष की रक्षा करने के लिए सूर्योदय को रोकने के फलस्वरूप माँ रवेची कहलाई, यानी 7 पहर तक 8 पहर तक माँ ने सूर्योदय को रोक दिया, इसलिए माँ का एक नाम पड़ गया रवेची। फिर माँ का नाम पड़ा डुंगरेची, क्योंकि माड़ प्रदेश में पुनः आगमन पश्चात माँ ने पर्वतों पर निवास किया, पर्वतों पर निवास किया, इसलिए माँ का एक नाम पड़ गया डुंगरेची। फिर 19वां नाम माँ का पड़ा गिरवर राय, गिरी शिखरों पे निवास करने के कारण आवड़ माता का एक नाम पड़ गया गिरवर राय, क्यों कि जयपुर जिले में स्थित जोड़ुंदा जो भोजपुरा गांव में है वहाँ पे माँ का एक मंदिर है, आवड़ माता का मंदिर है, इसलिए वहाँ पे गिरवर राय के नाम से माँ प्रसिद्ध है। फिर भूरे डूंगरी राय, माड़ प्रदेश यानी जैसलमेर क्षेत्र में भूरे रंग की पर्वत श्रृंखलाओं पर निवास करने के कारण माँ का एक नाम पड़ गया भूरे डूंगर की राय। फिर 21वां नाम पड़ा मानसरी, क्योंकि मन से उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होने के कारण माँ का एक नाम पड़ गया मानसरी। फिर 22वां नाम है माँ का अनडेची यानी नडेची, यानी कि समीपवर्ती समस्त पर्वतों समय समय पर प्रकट होकर साकार रूप में निवास करने और चमत्कारों को अभिभूत करने के कारण माँ का एक नाम अनडेची पड़ गया। और 23वां नाम माँ का आरणेची यानी बोइनेची, अरण्य यानी वन में निवास करने के कारण माँ का एक नाम पड़ गया बोइनेची। फिर तेमड़ा राय, यानी तेमड़ा नाम के राक्षस का वध करने के कारण माँ तेमड़ा राय कहलाई। और काली डुंगरिया राय, काली डूंगर पे निवास करने के कारण माँ काली डुंगरिया राय कहलाई। घंटियाल राय, यानी घंटियाल राक्षस को मारने के कारण माँ घंटियाल राय कहलाई। देग राय, देग रूप धारण करने के कारण माँ देग राय कहलाई। और धनियानिया, यानी तत्कालीन माड़ प्रदेश के समस्त निवासी आवड़ को अपनी रक्षिका, और धनियानी यानी कहते हैं ना कि हमारी घर की जो मालकिन है धनियानी है, तो माँ को सभी माड़ प्रदेश के जो लोग थे माँ को धनियानी मानने लग गए, इसलिए माँ का एक नाम पड़ गया धनियानिया। फिर अब बायासा, आप देखते हो दोस्तों हर गांव के अंदर बायासा का मंदिर मिलेगा आपको, लेकिन लोग बायासा की पूजा करते हैं, बायासा को भोग लगाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बायासा कौन है, बायासा कौन है। जगह जगह आपको ये मंदिर मिलेंगे, प्रत्येक गांव में आपको बायासा का मंदिर मिल जाएगा, कहीं पे बायासा बोलेंगे कहीं पे भुआसा बोलेंगे। तो बायासा यानी जो राजपूत जो कुल होता है या चारण कुल होता है उसके अंदर जो छोटी कन्याएं होती है उन कन्याओं को प्यार से, जो बहन होती है उनको बायासा कहते हैं और जो बुआ होती है उनको बुआसा कहते हैं। इसलिए इन 7 शक्तियों, क्योंकि 7 शक्तियां जो थी 7 महीने थी आजीवन ब्रह्मचारिणी रही, इसलिए आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने के कारण उनका नाम बायासा कहलाने जाने लगा कि 7 शक्तियां, ये 7 शक्तियां कौन है, बायासा है। तो बायासा के नाम से ये जगह जगह विख्यात हो गई। तो बहुत से लोगों का, बहुत से दोस्तों का कमेंट्स आया था कि महाराज जी ये बायासा कौन है। तो बायासा दोस्तों 7 शक्तियां ही बायासा है, 7 शक्तियां ही बुआसा है। फिर स्वांगिया माता, यानी स्वांग कहते हैं भाले को, जो भाला होता है उसको स्वांग कहते हैं। तो स्वांग भाले से सुमराओं को वध करने के कारण माता स्वांगिया कहलाई, आवड़ माता जो थी स्वांगिया कहलाई जाने लगी। और एक प्राचीन काल के अंदर चलते हैं तो मैंने वो कथा आपको बता रखी है कि उस जरासंध के पास में एक स्वांग थी और भगवान कृष्ण को जरासंध का वध करना था। तो भगवान कृष्ण की जी कुल देवी थी कालिका यानी माँ काली, उन्होंने जरासंध से वो स्वांग यानी वो भाला छीन करके भगवान कृष्ण को दे दिया, जिससे भगवान कृष्ण ने उस जरासंध का वध कर दिया। तभी से माँ स्वांगिया कहलाई जाने लगी और वही भाटी कुल में हो गए। जो भगवान कृष्ण के जो वंशज है वो भाटी कुल में उत्पन्न हो गए और भाटियों की कुल देवी के कारण जो भाटियों की कुल देवी है वो स्वांगिया माता है।
जिनका मेन 7 शक्तियों के जो 7 धाम है उनमें प्रमुख धाम है भादरिया राय, यानी माँ का जो स्वांगिया माता वहाँ पे कहलाती है, भादरिया राय के रूप में, स्वांगिया माता के रूप में, आई माँ के रूप में वहाँ पे विख्यात है। फिर माँ का एक नाम पड़ गया आशापुरा या आशापूर्णा। सुमरा वंश के राज्य का विनाश करके सामेचा शाखा के जो जाम लखियार थे वहाँ का शासन देके उनकी आशा पूर्ण करने के कारण, यानी माँ भगवती आवड़ ने सबकी आशाओं को पूर्ण किया, इसलिए माँ आशापुरा नाम से विख्यात हो गई। तो आशापुरा मंदिर आपको दिखेंगे, एक तो पोखरण के पास में है, और आशापुरा माँ का मंदिर प्राचीन मंदिर है, वो पाली जिले में है। तो इस प्रकार माँ आशापुरा नाम से विख्यात होगी। फिर तरणोतराय, यानी तरणोतराय जो राव केहर को स्वप्न में दर्शन देकर पुत्र का नाम तणु रखने पर तणोत नगर में दुर्ग स्थापना का आदेश दिया, यानी जो केहर राव थे उनको स्वप्न में दर्शन दे दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा और उसका नाम तणु रख देना। और तणु भाटी ने ही माँ का मंदिर बनवाया और माँ के मंदिर की माँ के हाथों से स्थापना करवाई, इसीलिए तरणोतराय का मंदिर तरणोतराय नाम से जाना जाता है। 7 भगिनियों की, 7 बहनों की वहाँ पे मूर्ति स्थापित की, तो माँ ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तणु भाटी को आशीर्वाद दिया माँ ने कि जा तूने मेरा मंदिर बनवाया है और मेरा आशीर्वाद है कि आज से मैं तेरे नाम से विख्यात होंगी और तरणोतराय के नाम से कहलाऊंगी। फिर माँ का एक अन्य नाम आता है चूड़ाली, क्योंकि हाथों में सोने का चूड़ा धारण करने के कारण माँ चूड़ाली कहलाई। माँ हमेशा हाथों में सोने का चूड़ा धारण करती थी, इसलिए माँ का एक नाम पड़ गया चूड़ाली। और इस चूड़े की एक चूड़ी आवड़ माता ने तत्कालीन जो शासक थे विजय राव को भेंट की, जिससे वह इतिहास में विजय राव चूड़ाला नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ ने एक चूड़ी, सोने की एक चूड़ी विजय राव को भेंट कर दी थी। और फिर माँ का एक नाम है रूपा रेल। तत्कालीन शासक विजय राव चूड़ाला की युद्ध में सहायता हेतु उसके अश्व की कनौती पर आवड़ शकुन चिड़िया, यानी पालम पक्षी जो खंजन पक्षी होता है उसके रूप में विख्यात हुई, जिससे माँ का एक नाम पड़ गया रूपा रेल। फिर माँ का एक अन्य नाम आया आइंता, आया हंता अर्थात देवी माता यहाँ आई थी का संक्षिप्त रूप हो गया आइंता। जहाँ सुमराओं के विनाश करने के पश्चात आवड़ माता ने निवास किया, जिस गांव में माँ ने निवास किया उस गांव का नाम पड़ गया आइंता, यानी यहाँ पे आई माता आई थी, इसलिए आइंता नाम से भी माँ प्रसिद्ध हो गई। फिर भादरिया राय, यानी भादरिया राय युवराज तणु और उसकी युवरानी सारंग दे सोलकनी को बोर दौरे पर दर्शन दिया और युवराज तणु से 24 कोस विस्तृत क्षेत्र में ओरण की स्थापना करवाई। वहां का क्षेत्र अपने भक्त भादरिया भाटी को जागीर में दिलवाया और बोरडी के एक वृक्ष पर हिंडा यानी झूला डलवाकर वहां झूलते हुए एक लहरा लिया, जिससे भादरिया राय कहलाई माँ। तो माँ भादरिया राय के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। फिर जूनी जाल की धनियानी, यानी माँ का एक नाम है जूनी जाल की धनियानी। युवराज तणु की युवरानी सारंगदे सोलकनी के दर्शन हेतु आते समय चलने में असमर्थ होने के कारण बोर धोरे पर छड़ी रोप दी, यानी जो रानी सा थी उन्होंने वहां पे एक जो अपने क्या बोलते हैं बोरडी, उसकी एक छड़ी रोप दी और माँ से प्रार्थना की कि माँ आप यहीं पे प्रकट हो जाओ, क्योंकि अब मैं चल नहीं सकती और मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है। तो माँ वहीं पे प्रकट हो गई और वहीं पे प्रकट हो गए उस जो सूखी हुई छड़ी थी उसको हरा भरा कर दिया। और वो आज भी आप अगर भादरिया जाओ तो भादरिया में वो पीछे जाल है और जाल का वृक्ष हरा भरा हो गया, जिससे माँ को जूनी जाल की धनियानी नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। और फिर माँ का एक नाम पड़ गया बिंजानिया, यानी बिंजासनिया। राक्षसी प्रवृत्ति के हुण बिंजा का वध करने के कारण बिंजासना देवी, यानी बहुत से लोगों की कुल देवी के रूप में है बिंजासन माता। बूंदी के अंदर इंद्रगढ़ में माँ का मंदिर है, अलग अलग राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों पे इनका माँ का मंदिर है। तो बिंजासन माता, तो जो बिंजा जो राक्षस था, बिंजा हुण था, उसका माँ ने वध किया, इसलिए माँ का एक नाम पड़ गया बिंजासन माता या बिंजानिया। फिर माँ का एक नाम है विजयासना। राव विजय राव चुड़ाला को विजय का आशीर्वाद देने के कारण माँ का एक नाम पड़ गया विजयासना। फिर माँ का एक नाम है सांगिया, यानी सांगो।
राव तनु के राजसिक पूजन के निमित्त काष्ठ निर्मित सिंहासन यानी साहंगे पर आवड़ को विराजमान किया तथा 3 बहनों को दक्षिण में, 3 बहनों को यानी अपने पश्चिम में, उत्तर में 3 बहनें उत्तर में, 3 बहनें दक्षिण में, बीच में आवड़ माता बैठ गई और एक भाई मई रखिया उनके वाम भाग में खड़ा हो गया। तो माता ने वहीं पे अपना एक रूप छोड़ दिया, इसलिए माँ सांग्या देवी यानी सांगे देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और देग राय का मैंने आपको बता दिया, साबड़ा मठ राय माँ का एक नाम है साबड़ा मठ राय। बाकलिया ग्वाले को जलाने हेतु तत्पर साबड़ बूगा बिलावत को भस्म करने के लिए बाकलिया की रक्षा करने के कारण माँ साबड़ा मठ राय कहलाई, क्योंकि जो साबड़ बूंगा सेलावत था, राक्षस था, उसको माँ ने भस्म कर दिया, इसलिए माँ साबड़ा मठ राय कहलाई। फिर माँ का एक नाम पड़ा भोजाश्री देवी। भोजाश्री देवी यानी लोद्रवा के शासक जसम्मान पवार को भोजासर ग्राम में आवड़ सीत 7 बेगनियों तथा भाई मक्षमेरक्ष का पूजन करने के कारण भोजाश्री देवी कहलाई। घंटियाल देवी के माने बान बता दिया, चालक नेची राक्षस की प्रवृत्ति के हुण चालक का वध करने के कारण माँ चालक नेची नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर माँ का एक नाम है मनरंगथल राय। चालकना का एक अन्य नाम मनरंगथल है, जहाँ निवास करने के कारण माँ मनरंगथल राय कहलाती है। फिर माँ का एक नाम है धौलगिरी राय। मनरंगथल में देवी का मंदिर श्वेत टीले पर स्थित होने के कारण धौलागिरी राय कहलाई। फिर माँ का एक नाम है सुंदा राय, यानी सुंदा मठ में 7 बेगनियों की 7 बहनों की पूजा देवी चावंड के रूप में की जाती है, तो सुंदा पर्वत के कारण माँ सुंदा राय कहलाती है। ये रोडिया चारणों और चौहान राजपूतों की कुल देवी है। फिर माँ का एक नाम है पनोदरिया राय, पनोधर राय जिसको हम बोलते हैं। ये नाचना और नाचना से मोहनगढ़ जाते हैं, साइड के अंदर पड़ता है पनोधर राय। तो पीवड़ा सर्पदंश यानी जो सांप था उसने भाई मैरखियों को डस लिया था, तो वह भाई मैरखिया की रक्षा करने के कारण माँ का इनका एक नाम पड़ गया पनोधर राय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वहाँ पे एक लोक कथा आती है कि जो एक अपने जो भेड़ बकरी चलाता है वो कुएं में गिर गया और वहाँ पे माँ ने वहाँ पे वो जो खेजड़ी के सूखे पत्ते होते हैं, ये डालियाँ होती है, वो देख करके उनकी रक्षा की थी उस भगत की, तो उसका नाम पन्नोदर गया। लेकिन वास्तव में पन्नोदर राय इसलिए कहलाती है कि जो आवड़ माता का भाई था मैरखिया, उसको सांप ने जो पेना होता है, पेने ने काट लिया था, डस लिया था। तो माँ ने 8 पैर तक सूर्य को रोक दिया और सूर्य को रोक करके और भाई जो मैरखिया था उसकी रक्षा की। और पन्नोदर जो पेना था उसको डसने के कारण माँ ने रक्षा की थी, इसलिए माँ का एक नाम पड़ गया पन्नोदर राय के रूप में। तो पन्नोदर राय के रूप में माँ का एक नाम हो गया। फिर है मई रखाणी, यानी मई रखिए यानी जो भाई मैं रखिया था उसकी रक्षा करने का माँ का नाम मई रखाणी पड़ गया। फिर छत्राली, भाटी शासकों द्वारा सिंहासनातीत होते समय छत्र की प्रतिकित राज्य के पाटवी बारट रत्नु शाखा के चारण को भेंट की जाती थी। इसी कारण जैसलमेर के शासक यादवपति छत्राला भाटी कहलाते हैं और शासकों के छत्र पर आवड़ के प्रतीक रूप में शकुन चिड़िया जो बाज होता है, चील होती है, अंकित होती थी। इसी कारण माँ का एक नाम पड़ गया छत्राली। फिर माँ का नाम है आईनाथ। आवड़ को माड़ प्रदेश यानी जैसलमेर के भाटी राज्य की स्वामिनी माना गए थे, जिससे वह आईनाथ कहलाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कानों में कुंडल धारण करने के कारण और नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेने के कारण भी माँ का एक नाम पड़ गया आईनाथ। फिर जूनी जोगण, हमेशा आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर माँ ने धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया और भक्तों की रक्षा की, इसलिए माँ का एक नाम हो गया जूनी जोगण। फिर माँ का एक नाम है जोग माया यानी योग माया। चराचर जगत को भ्रमित करने वाली ईश्वरीय शक्ति योग माया है। इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को जो भ्रमित करती है वो शक्ति है माँ भगवती की योग माया, जिसको हम बोलते हैं जोग माया। तो आवड़ में पौराणिक शक्ति का अभेद आरोप के कारण माँ जोग माया कहलाती है। क्योंकि माँ जोग माया का ही एक अवतार है, इसलिए माँ का एक नाम जोग माया पड़ गया। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने माँ भगवती हिंगलाज के अवतार आवड़ माता की ये
52 नामों के बारे में आपसे चर्चा की और बहुत से मेरे मित्र थे उनकी भ्रांति दूर की। इसलिए दोस्तों, आवड़ माता आदि जो 7 शक्तियां हैं वही बायासा है, वही भुआसा है। और राजस्थान के अंदर जो भी कुल देवी के मंदिर बने हुए हैं अन्य लोगों के, तो नागनेचा माता, आशापुरा माता, बीजासन माता, ये सब माँ आवड़ माता ही हैं, 7 शक्ति ही हैं। इस प्रकार मैंने आप सबको ये आवड़ माता के बारे में जानकारी दी। मेरी दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसे लगती है? अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 7 शक्तियों के बारे में लोगों को पता चल सके। और दोस्तों, एक बात और मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह, क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन 7 शक्तियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से पूजी जाती है माँ। तो ये जैसलमेर की 7 शक्तियां हैं, राजस्थान के अंदर इन 52 नामों से पूजी जाती है और हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में भी माँ ये 7 शक्तियां अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूपों के अंदर पूजित होती हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सी जो जानकारियां हैं आपको मिल सकें, बहुत सी साधनाएं आपको मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ।